और टॉपिक क्या है प्रेस मीट करने का? नहीं, मुद्दा टॉपिक क्या है अगर बोले तो हमें पिछले 2 दिन से आपकी चैनल्स में देख रही एक सिद्धा रोड का बड़े मकान का मसला आप लोग डिटेल में उसे दिखाते जा रही। यहाँ तक आप ये भी दिखा रही हैं कि सिद्धा रोड के टेनेंट्स एसोसिएशन के जावेद साहब और उनके सेक्रेटरी उनके सब साथियाँ सब है ना, अजीम साहब के पास भी जाको कुछ बातें करको ही करको, तो उसके मुतालिक कुछ डिटेल्स हमें आपके साथ शेयर करने के लिए इंशाल्लाह ये आज की मीटिंग है। क्या डिसीजन लेना चाह रही हैं या फिर इसको लेके लंबा करें, क्या बीच में कुछ फैसला करने का? देखिए, हम लोग जो भी है वक्फ बोर्ड जो भी करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं, हमारा खुद का उसका कोई पर्सनल काम नहीं है। और उस दिन भी हम लोग अपने मर्जी से, वैसे तो वक्फ बोर्ड को किसी को रोकने का इख्तियारात नहीं है। वक्फ बोर्ड की जगह पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त बोले भी या ना बोले भी वक्फ बोर्ड वहां पे किसी की इजाजत पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। और जहां तक ये मसले का सवाल है सिद्धा रोड का, हम उनके ही बुलाने पर गए थे। जैसे कि उनके सादिक पाशा जो हैं उनके टेनेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, उन्होंने हमें 6 तारीख को कॉल करके हमें कहा कि केजीएफ बाबू साहब जो हैं वो वहाँ के एक स्लम डेवलपमेंट में आकर के हिस्सा लेना चाह रहे हैं और वहाँ पे मार्किंग करके कंस्ट्रक्शन का कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सादिक पाशा साहब ने हमें कॉल करके बोला ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, केजीएफ बाबू साहब किस तरीके से यहाँ से इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप वक्फ बोर्ड के लोग क्या कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके आके इसके बारे में तहकीकात करें और वक्फ बोर्ड की मिलियत को जायदाद की हिफाजत करें। तो हम लोग 6 तारीख को नहीं गए सके थे। फिर 7 तारीख को उन्होंने हमारे वर्क्स ऑफिसर ताहिरा मैडम को उन्होंने कॉल करके फिर से उन्होंने उनको याद दिलाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप मेहरबानी करके आप पहुंच जाइए। तो 7 तारीख को भी हम लोग जुमे का दिन था, बिजी थे। फिर 8 और 9 हॉलीडेज थे। फिर 10 तारीख को उनके बुलाने पर हम लोग वहां पर गए। वहां जाके हम लोग पूरे इकट्ठा होकर तहकीकात करने के वक्त हम लोगों को एक जगह पर कहीं भी बैठ के इसके बारे में पहले डिस्कशन करना जरूरी था। तो हमारी खुद की ऑफिस है, वक्स ऑफिस, वहां पे दरगाह है, दरगाह शरीफ को लग करके वक्स ऑफिस है। हम अपने ही ऑफिस में बैठ करके हम लोग वहां पे डिस्कशन कर रहे थे। तो इतने में हमें वहां से एक इंफॉर्मेशन हमारे वर्क्स ऑफिसर ताहिरा मैडम ने बोला कि यहाँ पे एक गोडाउन था जो खाली था पिछले 2 महीने से, अब अचानक कोई उधर रह रहे हैं। ये हम गोडाउन दूसरों को ऑलरेडी दूसरे काम के लिए वक्फ बोर्ड ने दूसरों को देने की तजवीज की है। तो इसके मुतालिक जब हमें उस गोडाउन में ऑलरेडी जो खाली था कैसे वो भर्ती हो गया करके तहकीकात करने के लिए हमारे वाइस चेयरमैन साहब को और हमारे कमेटी के 2 मेंबर्स को वहां पे पूछने के लिए भेजा था। लेकिन वहां पे उन्होंने कुछ पूछताछ भी नहीं की। खुद वहां पे जो अभी रह रहे थे उनको लेकर के हमारे ऑफिस में पहुंच गए। ऑफिस में प्रेसिडेंट हैं जावेद साहब, 10-15 आदमियों को लेकर के, उनकी टीम को लेकर के हमारी ऑफिस में सीधा अंदर आए। पहले तो उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि जावेद साहब से हम अभी भी क्लियर कर देते हैं, हमारी उनकी पर्सनल जाती कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वक्फ बोर्ड का काम करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट का काम करते हैं, मिलियत का काम करते हैं, कौम का काम करते हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। और ये जो हमारी टीम वक्फ एडवाइजरी टीम जो करती है ये हॉनररी काम है, ये पर्सनल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ना हमें किसी से वहां पे जाती दुश्मनी है या कोई लेन देन है। तो हम इसके मुतालिक जब हम बैठे थे, जावेद साहब खुद हमारे ऑफिस में अंदर आए, बड़ी प्यार मोहब्बत से। अचानक पता नहीं उन्होंने ऐसे भड़क गए कि गाली गलौज पे उतर गए। उन्होंने बड़ी गंदी गंदी गाली दी जो हम लोग आपके सामने बोल ही नहीं सकते, और एक गंदी हरकत भी कर दी जो भी बयान नहीं कर सकते। उनका सबसे बड़ा गिला ये था कि आप लोग यहाँ पे आने से पहले इत्तला क्यों नहीं की, इजाजत लेके आना था, बता के आना था। इसका मतलब यही हो रहा है कि उनको इत्तला करे बगैर हम लोग वहां जा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि वो बोलते हैं हम सबको कि मैं घुस के आप लोगों को मर्डर कर दूंगा, जान से मार दूंगा, शूट कर दूंगा। तो इसका क्या मतलब होता है आप ही बताइए। क्या हम लोग अपने काम के लिए गए नहीं है ना, मिलियत का काम है, हमारी कौम का खिदमत का काम है। ये प्रेसिडेंट का क्या इंटरफेयर है साहब, उनको क्या उनका क्या डिमांड, उन्होंने क्या होना करते नहीं, उनका कुछ डिमांड हमें ना बताए, ना हमारे समझ में है, ना हम लोग किसी डिमांड को उनके पास गए थे, ना उनसे कोई बातचीत भी की थी हम लोग।
हमारा उनका कोई उस दिन ना बातचीत थी, ना लेन देन था, ना कुछ कोई भी बारे में डिस्कशन तक नहीं था उनके साथ। जब नहीं था, उन अपने आप अंदर आना और हमारे ऑफिसर्स को जो गवर्नमेंट के दायरे में हम लोग काम करते हैं, हम लोग जो भी नॉमिनेट हैं, अपॉइंटेड हैं थ्रू सीईओ ऑफ द गवर्नमेंट हैं, हम लोग गवर्नमेंट के। और जैसे हम लोग ये सब देखने के बाद जब वो इतनी बड़ी धमकी दे करके हमें गाली गलौज दी, लेकिन देखिए हम लोग कौम की खिदमत करने जब निकले हैं तो झगड़ा फसाद से हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। कोई भी फसाद होना, झगड़ा होना हमारी वजह से, हमारी कौम का एक नाम पे गलत लोगों का एक राय होना, ये बिल्कुल हम लोग पसंद नहीं करते। ऐसे सूरत हाल में हम आवाज भी नहीं निकाले, एक लफ्ज, इतनी गालियां सुनने के बावजूद, इतने सब होने के बावजूद ना हम लोगों ने एक आवाज निकाली, ना किसी से बात किया, ना हम लोग किसी का बात का उनका जवाब दिया। तो हम लोग बिल्कुल खामोशी से, हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी हैं, हम लोग खामोशी से वहां से निकल करके आ गए। आने के बाद क्या है, देखिए जब वक्फ बोर्ड एक पूरी टीम को, चेयरमैन को, वक्फ ऑफिसर को, एक एडवाइजरी कमेटी के, जब इस तरीके से कोई पेश आता है तो आगे हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। फिर हमें वहां जाना भी पड़ता है, वहां पे बहुत सारे दुकानें हैं, वहां पे जो वक्फ बोर्ड को किराया आता रहता है, कुछ बैलेंस रहता है, कुछ काम रहते हैं, हम लोग को जाना पड़ता है। तो हम लोग किसका सहारा लेना, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, अपनी कंप्लेंट रखी। पहले दिन हमारा एनसीआर हुआ था, फिर हम लोग दूसरे दिन गए तो एफआईआर भी हो गया। तो लेकिन हमारा मकसद किसी को एफआईआर करना, एनसीआर करना, पुलिस में जाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये हमारा मकसद नहीं है। किसके खिलाफ एफआईआर हुआ? नहीं, वही हम लोग हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें इसके बारे में हम लोग आज हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं अजीम साहब, उनके दफ्तर गए थे। हम लोगों ने अपनी सारी बातें, जो भी हुआ था, अच्छे तरीके से उनके सामने हम लोग सारी बातें रखी। और हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अजीम साहब हमारी बातें बड़ी इत्मीनान से सुनी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भी हमें दिलासा दिया, तसल्ली दिया, कि यकीन दिलाया कि वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई के, वो सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। हम लोगों ने अपनी जबान तक नहीं खोली, हम लोग वहां पे गए, फिर अपने आप वापिस आ गए। अभी बाकी जो भी होगा, जो भी कानून के दायरे में इन्वेस्टिगेशन भी होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सही है वो सामने आएगा और अगला जो भी कदम उठाना है, वक्फ बोर्ड, हमारे चेयरमैन साहब हैं शाफी सादी साहब, हमारे सीईओ साहब हैं, हम सब मिल करके बैठ के डिस्कस करके आगे क्या कार्रवाई करना है, हम इसके बारे में सोच के करेंगे। और जब भी कोई ऐसा काम करेंगे आपको जरूर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन लोग क्यों एंट्री हो रही है, क्या उनका क्या है? अब वही तो हम बता रहे हैं हम लोगों को। क्या अब ये सवाल है ना, ये सवाल आप एसोसिएशन वालों से जाके करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी कि जवाब वहीं से मिलेगा आपको। वो क्यों हमारे काम में दखल अंदाज कर रहे हैं, क्यों हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं, ये सवाल आप उन्हीं से। सर, जो आप लेडी ऑफिसर की बात कर रहे हैं, जो लेडी ऑफिसर जिस दिन ये इशू हुआ उसी दिन तुरंत उनका ट्रांसफर हुआ है, क्यों? नहीं, ये बात गलत है। ये हादसा हुआ था 10 तारीख को, 11, 12, 13 तारीख को उनका हर ऑफिसर्स का रूटीन ट्रांसफर होने वाला था। ये ट्रांसफर एक ऑफिसर का नहीं है, यहां से दूसरा ऑफिसर, इनको मंड्या को ट्रांसफर कर दिया गया और दूसरे जो शिवमोगा में थे वक्फ ऑफिसर, उनको बेंगलुरु ट्रांसफर किया, फिर मंड्या वालों को दूसरी तरफ किया। ये वक्फ बोर्ड किया। सर, आपको छोड़ के आगे वालों की फेवर में वो ऑफिसर बात करने की वजह से उनका ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे ऑफिसर के ही कहने पर, उनके ही शिकायत पर हम लोग गए थे। जब वो उनके शिकायत पर हम लोग गए थे वक्फ ऑफिसर के, तो वो हमारे खिलाफ जाके कहीं भी बोलने से बोले आपका। ये मामला आखिर कहाँ पे खत्म करेंगे? देखिए, ये मामला हम लोग पहले ही, जहां तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। हम लोग किसी को परेशान करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज को, इस हादसे को हम हाईलाइट भी किए नहीं थे, लेकिन जब हमने आपके सोशल मीडिया में कंटिन्यूअस 2-3 दिन से लगातार कुछ क्लिप्स देखते आ रहे हैं, तो हम लोग आज आपसे इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके द्वारा, आपके थ्रू सब लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। सब लोगों के दिलो दिमाग में ये बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड कुछ
कहीं भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारा काम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। हम आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम इस चीज का खुलासा करने के लिए और ये बतलाने के लिए आए, नहीं तो हम लोग कभी भी आपको मीडिया में आपके साथ बात ही नहीं करते थे। हम लोग आपको इस मामले को, क्योंकि ये मामला कौम का मामला है, मिल्लत का मामला है, हम भाईचारे का मामला है, हमारे सब भाई बहन का मामला है। वक्फ बोर्ड सारे मुसलमानों का है, सारी मिलियत का वक्फ बोर्ड है। हम इस मामले को घर का मामला मानते हैं। इस घर के मामले को हम बाहर उछालना नहीं चाहते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया में जब वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ आवाजें उठ रही हैं, इसलिए हम उस आवाजों को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका खुलासा करने के लिए आपसे इस बात को आपके सामने रखे हैं। आप मेहरबानी करके सही मैसेज जो वक्फ बोर्ड का है आप सब तक पहुंचाएंगे तो आप। सर, उनका कहना है कि आप लोगों ने अभी तक वक्फ बोर्ड में बैठ के कुछ भी नहीं किया। मैं अपने जाती पैसों से वक्फ बोर्ड की बहुत सी प्रॉपर्टियां बचा के रखा हूँ। अगर ऐसा कुछ काम किए हैं वक्फ बोर्ड का तो हम उनका एक तो अगर किए हैं तो उनको बोलिए कि जो भी उनके पास सबूत है, दस्तावेज हैं, हमारे सामने रखें। अगर ऐसे सबूत उनके रखेंगे, अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड की खिदमत की है तो पूरा वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।